नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते भर से यानी जब से सचिन पायलट ने दौरा किया है छत्तीसगढ़ में, तब से छत्तीसगढ़ की राजनीति चरम पर है। कांग्रेस की राजनीति, कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इंगित करती है कि क्या छत्तीसगढ़ के वे नेता अब भी सुधरने को तैयार नहीं है जिन्हें पार्टी ने अर्श पर तो पहुंचाया, लेकिन वे स्वयं को बड़ा नेता समझने लगे। सचिन पायलट के दौरे के दौरान या बैठक के दौरान जो बात भूपेश बघेल ने कही है, वह इशारा करता है कि वे दीपक बैज को पचा नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और इसकी शुरुआत तो विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी, जब एक कार्यक्रम के सभा में मंच पर चढ़ने के दौरान दीपक बैज और भूपेश बघेल के बीच वैमनस्यता का वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को पद से हटने के बाद, सत्ता गंवाने के बाद भी तवज्जो देकर राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। लेकिन उसके बाद भी यदि भूपेश बघेल की निगाह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में है और वे अपने मन के मुताबिक सब कुछ ढाल लेना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि यदि उनके समर्थक भी हैं तो नाराज कार्यकर्ताओं की भी अपनी फहरिस्त है। कार्यकर्ताओं ने तो खुलेआम चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से, चाहे जयसिंह अग्रवाल हो या दूसरे बड़े नेताओं के नाम आप ले लीजिए, खुलेआम भूपेश बघेल पर आरोप लगाया था कि चुनाव हरवाने में भूपेश बघेल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कई लोग तो इस तरह के भी आरोप लगाए कि स्वयं को ईडी से बचाने के लिए भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता परोस दिया। लेकिन सचिन पायलट के बैठक में जिस तरीके से भूपेश बघेल दीपक बैज पर सवाल उठाए या फिर चरणदास महंत पर सवाल उठाए, तो एक वर्ग यह भी कहता है कि भूपेश बघेल क्या सचमुच ईडी के लगातार छापेमारी और कार्रवाई को लेकर फ्रस्ट्रेशन में आ गए। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चल रहा है जो कुछ कांग्रेस में, वह कांग्रेस के हित में तो कतई नहीं है। इन सवालों के बीच कि भूपेश बघेल के फ्रस्ट्रेशन में आने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि भूपेश बघेल ही नहीं, उनके पुत्र भी ईडी के घेरे में है और जो घोटालों की फेहरिस्त है उसमें कई दिग्गज नेता, जिसमें कवासी लखमा है जो भूपेश बघेल के सबसे करीबी मंत्री थे। इसके अलावा सौम्या चौरसिया है जो भूपेश बघेल के सबसे करीबी अफसर थे। रेणु साहू है, आईएएस कलेक्टर रही हैं कोरबा। सूर्यकांत तिवारी। यदि आप फेहरिस्त देखें भूपेश बघेल के करीबियों के, तो लगभग सभी लोग जेल के भीतर हैं और कई लोग जो बचे हैं भी जेल चले जाएं आने वाले दिनों में, तो कोई अचरज की बात नहीं। जो सबसे करीबी हैं, प्रदेश महामंत्री रहे गिरीश देवांगन, में अभी बचे हुए हैं। लेकिन जो पप्पू भाटिया और जो नाम है भिलाई में भी जो उनके करीबी थे, वे सब ईडी के घेरे में। ऐसी परिस्थिति में क्या भूपेश बघेल का नंबर भी नजदीक वाला है? और यही वजह है कि वे अब पार्टी में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं पकड़ बनाने के लिए। दीपक बैज को हटवाकर क्या अपने कोई करीबी लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते? जो नाम सामने आ रहा है उसमें सबसे बड़ा नाम तो देवेंद्र यादव का है, जिन्हें वे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस के भीतर खाने में जमकर चर्चा है। और जो दूसरा नाम सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वह टीएस बाबा का है। लेकिन कहा जा रहा है कि टीएस बाबा को किसी भी हाल में भूपेश बघेल अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते। टीएस बाबा को समर्थन करने की वजह से ही चरणदास महंत जैसे नेता भूपेश बघेल के निशाने पर हैं। जबकि
विधानसभा में यदि आप प्रदर्शन देखें, नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत, सरकार की हवा निकाल दी थी, चाहे मुख्यमंत्री हो या दूसरे मंत्री हो चरणदास महंत की तरफ से। लेकिन भूपेश बघेल यदि भरी बैठक में चरणदास महंत की सिधाई पर सवाल उठा रहे हैं तो यकीन मानिए कि क्या यह एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि भूपेश बघेल 5 साल जब सरकार में थे उन्होंने पूरी तरीके से अपनी चलाई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां तक कि टिकट बंटवारे में भी उन लोगों को किनारे किया गया जो टीएस बाबा या चरणदास महंत या दीपक बैज के करीबी थे। क्या छत्तीसगढ़ के वे नेता अब भी सुधरने को तैयार नहीं है जिन्हें पार्टी ने अर्श पर तो पहुंचाया लेकिन वे स्वयं को बड़ा नेता समझने लगे। राज्य बनने के बाद याद कीजिए आपकी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विधायकों का समर्थन नहीं होने के बावजूद अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वे सत्ता संभाल नहीं पाए और चुनाव हारने के बाद भी वे अपने को सबसे बड़ा नेता समझने लगे और उसकी परिणति क्या हुई यह किसी से छिपा नहीं। एक दौर में विद्याचरण शुक्ल भी थे जो अपने को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता समझते थे, लेकिन उनकी स्थिति भी क्या हुई, उसी ढर्रे में क्या अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे हैं। तब देखना है कि भूपेश बघेल की अगली रणनीति क्या बनेगी। धन्यवाद।